हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 1 साइकोलॉजी सब्सिडरी 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस सब का प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले पिछले वाले वीडियो में 2021 और 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस सब का प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो सब देख लीजिएगा। आज के वीडियो में 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस सब का प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? वुंड को माना जाता है। अगर आपसे पूछे कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने किया था तो वुंड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान का तात्पर्य है चेतन, अनुभूति और व्यवहार से। मनोविज्ञान की सबसे एक पुरानी विधि कौन सी है? अंतः निरीक्षण विधि। निम्नलिखित में कौन सा मनोविज्ञान की सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि है? प्रयोग विधि। स्नायुमंडल की सबसे छोटी इकाई है न्यूरॉन। स्नायुमंडल की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन है। ध्यान डैश निर्धारित होता है, तो ध्यान जो है आवश्यकता निर्धारित होता है, वस्तु का आकार भी, तीव्रता भी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कोक्लिया डैश का अंग है कान का। कोक्लिया जो है कान का एक अंग है। प्रतिवर्त क्रिया निर्धारित होता है सुषुम्ना द्वारा। कॉर्निया डैश का एक भाग है आँख का। कॉर्निया जो है आँख का एक भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग दृष्टि का सिद्धांत है? विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत। किसने दृष्टि का त्रिवर्ण सिद्धांत विकसित किया था? यंग हेल्महोल्ट्ज़। किसने प्रत्यक्षीकरण का गेस्टाल्ट सिद्धांत विकसित किया? बर्दाइमर। ऑप्शन ए हो जाएगा बर्दाइमर। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रत्यक्षीकरण की विशेषता है? तो प्रत्यक्षीकरण की विशेषता, यह एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, यह एक चयनात्मक प्रक्रिया भी है। प्रत्यक्षीकरण के लिए उद्दीपन आवश्यक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है। प्रत्यक्षीकरण का अर्थ उद्दीपन प्लस सही ज्ञान। निम्नलिखित में कौन सा सीखना की विशेषता है? तो सीखना की विशेषता, व्यवहार में परिवर्तन, अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन, यह अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। तो ये सभी ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। किसने सीखना के क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत को विकसित किया? पावलोव। निम्नलिखित में कौन स्थान सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? हेल्महोल्ट्ज़। मानव श्रवण का विस्तार है 20 से 20,000 हर्ट्ज। विभ्रम में क्या होता है? उद्दीपन उपस्थित होता है। प्रयत्न और भूल सिद्धांत को विकसित किया था थॉर्नडाइक। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्षणात्मक संगठन का परिधि नियम है? समीता का नियम, समानता का नियम, निरंतरता का नियम, ये सभी हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। दीवा स्वप्न का उदाहरण है स्वालीन चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंब, संकेत, प्रत्यय आदि के मानसिक परिचालन को कहते हैं चिंतन। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला डैश में स्थापित हुई थी? लीपजिग में स्थापित हुई थी। और किसने किया था? तो वुंट ने किया था। अंतः निरीक्षण विधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रयोज्य एवं प्रयोगकर्ता एक ही होते हैं। अंतः निरीक्षण विधि को कहा जाता है आत्मगत विधि। किसने अंतः निरीक्षण को मनोविज्ञान की विधि के रूप में विकसित किया था? टीचनर ने। ऑप्शन बी हो जाएगा टीचनर। निरीक्षण मनोविज्ञान की एक विधि के रूप में प्रस्तुत किया वाटसन। सामाजिक व्यवहार के अध्ययन में कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? निरीक्षण विधि। सहभागी निरीक्षण का अर्थ होता है शोधकर्ता समूह की क्रियाओं में भागीदार होता है। एक शोधकर्ता स्मरण पर संगीत के प्रभाव का मापन हेतु एक प्रयोगात्मक अभिकल्प का प्रयोग करता है। इस प्रयोग में स्वतंत्र चर है संगीत। इस प्रयोग में स्वतंत्र चर जो है संगीत है। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में कई व्यक्तियों और समूहों ने ब्रिटिश जीवन शैली को अपनाया। इस परिवर्तन को कहा जाता है संस्कृति
संक्रमण। एक प्रयोग में शोधकर्ता एक चर का परिचालन करता है, उसे कहते हैं स्वतंत्र चर। प्रयोगात्मक विधि में प्रयोग डैश में किया जाता है, नियंत्रित अवस्था में। प्रयोगात्मक विधि में प्रयोग जो है नियंत्रित अवस्था में किया जाता है। मनोविज्ञान की वह शाखा जो व्यवहार का अध्ययन सामाजिक परिदृश्य में करता है, समाज मनोविज्ञान कहलाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, समाज मनोविज्ञान। दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके साइकोलॉजी का वीडियो देख लीजिएगा। और हमारा ये टारगेट है कि कम से कम समय में पिछले साल का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया था वो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाए, क्योंकि एग्जाम में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो है पिछले साल का ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान जो मनोवैज्ञानिक विकारों वाले लोगों के निदान और उपचार पर केंद्रित है, नैदानिक मनोविज्ञान कहलाता है। किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक विषय समूह के नवजात अवस्था में प्रौढ़ावस्था का अध्ययन करता है, विकासात्मक अवस्था में। मनोविज्ञान एक डैश है, तो सामाजिक विज्ञान। मनोविज्ञान जो है एक सामाजिक विज्ञान है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, डैश संप्रदाय ने मनोविज्ञान को परिभाषित किया। प्राचीन यूनानी दार्शनिक मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, प्राचीन यूनानी दार्शनिक संप्रदाय ने मनोविज्ञान को परिभाषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित हुआ? 1879 ईस्वी में। वाटसन ने परिभाषित किया कि मनोविज्ञान डैश का विज्ञान है, व्यवहार का। वाटसन ने परिभाषित किया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। SR प्रत्यय को सबसे पहले किसने स्थापित किया? तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। किसने कहा कि संवेदना एक मनोवैज्ञानिक झूठ है? वर्दाइमर। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा से लिया है जिसका अर्थ होता है पूर्ण होता है। प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन हैं? विलियम जेम्स। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान डैश का विज्ञान है, व्यवहार का। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। आंशिक रूप से रंग अंधापन को कहा जाता है, रंग अंधा कहा जाता है। पूर्णतः रंग अंधापन को कहा जाता है एक्रोमेट्स। त्रिवर्णात्मक सिद्धांत के अनुसार कौन से 3 प्राथमिक रंग हैं? लाल, पीला, नीला। फाई प्रपंच एक प्रकार डैश है, फोटोपिक दृष्टि। फाई प्रपंच एक प्रकार का फोटोपिक दृष्टि है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्षीकरण का संगठनात्मक नियम है? तो समीपता का नियम, समानता का नियम, सममिति का नियम, ये सभी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रत्यक्षीकरण के प्रसिद्ध अध्ययन में देखा गया कि गरीब बच्चे अमीर बच्चों की तुलना में सिक्कों को अधिक अनुमान किया। वह प्रयोग किया, किसने यह प्रयोग किया? ब्रूनेर और गुडमैन ने। डैश में क्षतिग्रस्त होने से संवेदी स्नायु श्रवण क्षति होता है। सीलिया में क्षतिग्रस्त होने से संवेदी स्नायु श्रवण क्षति होता है। निम्नलिखित में कौन सा सेट विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत के अनुसार विपरीत रंग सेट नहीं है? उजला या काला। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य कर्ण की 3 हड्डियां हैं? हैमर, एनविल, स्टायर अप। अगर वस्तु ए वस्तु बी को ढकता है तो ए वस्तु नज़दीक दिखाई पड़ता है। यहाँ कौन सा गहरे का संकेत का प्रयोग होता है? हस्तक्षेप। ऑप्शन सी हो जाएगा हस्तक्षेप। सृजनात्मक चिंतन की अवस्थाओं का कौन सा सही क्रम है? आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन, प्रमाणीकरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा चिंतन क्रिया में हमेशा शामिल होता है? भाषा, संप्रत्यय, संकेत, ये सभी चिंतन क्रिया में हमेशा शामिल होता है। डैश एक अपेक्षाकृत अस्थायी व्यवहार में परिवर्तन है जो अभ्यास के कारण उत्पन्न होता है। सीखना एक अपेक्षाकृत अस्थायी व्यवहार में परिवर्तन है जो अभ्यास के कारण उत्पन्न होता है।
डैश सभी संज्ञानात्मक क्रियाओं का आधार है। प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण सभी संज्ञानात्मक क्रियाओं का आधार है। किसने कहा कि सभी उच्च स्तरीय चिंतन भाषा द्वारा ही निर्धारित होता है? वोल्फ ने कहा। आकृति पृष्ठभूमि संबंध सबसे पहले स्थापित किया। किसने? गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक ने। अर्थपूर्ण संवेदना को कहा जाता है प्रत्यक्षीकरण। अर्थपूर्ण संवेदना को प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 64, पावलोव ने डैश पर क्लासिकल प्रयोग किया? कुत्ता पर। बिना संवेदी उद्दीपन के प्रत्यक्षीकरण को क्या कहते हैं? विभ्रम। बिना संवेदी उद्दीपन के प्रत्यक्षीकरण को विभ्रम कहते हैं। एक बच्चा के फोबिया में शंकु नहीं हो तो हमेशा रंग अंधापन नहीं हो सकता है। बच्चों में आकृति और पृष्ठभूमि प्रत्यक्षीकरण किस चीज़ से उत्पन्न होती है? अवगामात्मक पैटर्न से। कोहलर ने किस पर सफलतापूर्वक प्रयोग कर सूज सिद्धांत का प्रतिपादन किया? चिंपांजी पर। यह सवाल एक गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक द्वारा पूछा गया था कि चीज़ें जिस तरह से दिखती है वैसी ही क्यों होती हैं? बर्दाइमर के द्वारा। धारणा के रूप में रूप प्रत्यक्षीकरण की सबसे मौलिक प्रक्रिया है आकृति पृष्ठभूमि पर। किसने कहा पूर्ण अंश से अधिक होता है? बर्दाइमर ने कहा पूर्ण अंश से अधिक होता है। किसने कहा कि संवेदना एक मनोवैज्ञानिक झूठ है? वुंट ने कहा। शंकु डैश के प्रति उत्तरदायी होता है? रंग संवेदना। शंकु जो है रंग संवेदना के प्रति उत्तरदायी होता है। मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में कब अस्तित्व में आया? 1879 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक अलग प्रक्रिया नहीं है, यह केवल अप्रासंगिक उत्तेजनाओं पर ध्यान देना है जो मुख्य दिए गए कार्य का हिस्सा नहीं है। फिर यह क्या है? तो ध्यान का बदलना। विरुचि एक प्रकार की अनुकूलन प्रक्रिया है जिसका प्रयोग होता है व्यवहार चिकित्सा में। सीखना का एक बहुत उपयोगी नियम है जिसके द्वारा नई अनुक्रिया को मजबूती प्रदान किया जाता है। प्रबलन। सतत प्रबलन अनुसूची में प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया प्रबलित होता है। प्रबलन की कौन सी अनुसूची एक अनुपात अनुसूची है जिसमें अनुक्रियाओं का अनुपात के प्रबलन को बताती है? निश्चित अनुपात अनुसूची। साधनात्मक अनुकूलन सिद्धांत डैश के द्वारा प्रतिपादित किया गया? स्किनर के द्वारा। साधनात्मक अनुकूलन सिद्धांत स्किनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। निम्नलिखित में कौन सा एक ऋणात्मक प्रबलन है? आग। किस प्रयोग में आहा अनुभूति देखा गया? चिंपांजी का प्रयोग। जब व्यवहार किसी विशिष्ट उद्दीपन से सहसंबंधित होता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिवादी व्यवहार। जब व्यवहार किसी विशिष्ट उद्दीपन से सहसंबंधित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत व्यवहार। हम में कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? 5। आस्थान सिद्धांत कहता है कि कोक्लिया के विभिन्न भाग विभिन्न बारंबारता से उत्तेजित होते हैं। मोहन को बाएं मध्य कर्ण में मामूली क्षति हुई है। किस उपचार से उसकी श्रवण क्षमता को वापस लाया जा सकता है? श्रवण यंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि संवेदना के प्रति उत्तरदायी है? आँख। आँख जो है संवेदना के प्रति उत्तरदायी है। कर्ण ढोलक डैश का अंग है? बाह्य कर्ण का। किसने बारंबारता सिद्धांत का प्रतिपादन किया? रदरफोर्ड ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 2020 में साइकोलॉजी सब्सिडरी में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कंप्लीट हो गया। इससे पहले पिछले वाले वीडियो में 2021 और 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा
या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।